बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। चैप्टर हमारा है बेसिक कंसेप्ट, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, और स्टूडेंट टॉपिक का नाम है मालिक्यूल। मालिक्यूल की स्टूडेंट अगर तारीफ़ करें तो सिंपल सी है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। ये किसी कंपाउंड का स्टूडेंट सबसे छोटा पार्टिकल है। विच हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। स्टूडेंट्स इस मालिक्यूल के अंदर कंपाउंड के तमाम फीचर प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अच्छा स्टूडेंट, तारीफ ये भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मालिक्यूल। एटम के मजमूए को स्टूडेंट मालिक्यूल का नाम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास है H2O, ये हमारे पास एक मालिक्यूल है, CO2Na3 और HNO3। अच्छा स्टूडेंट, एटम कंबाइन फॉर मालिक्यूल। स्टूडेंट जब एटम मिलते हैं, एटम कंबाइन होते हैं, तो उनके नतीजे में क्या बनेगा स्टूडेंट? मालिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मालिक्यूल है, इट इज़ आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटर ऑफ अ कंपाउंड। ये स्टूडेंट कंपाउंड का एक नुमाइंदा है। यानी यूँ समझें, सिंपल समझें तो ये जो मालिक्यूल होता है दरअसल एक सैंपल होता है। इस सैंपल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात मौजूद हैं, वही खसूसियात पूरी की पूरी उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मालिक्यूल है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी अपना आज़ादाना वजूद भी बरकरार रख सकता है। शो फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अच्छा स्टूडेंट, ये मालिक्यूल है, ये कंपाउंड के मालिक्यूलर फार्मूले को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, हमारे पास पानी एक कंपाउंड है, तो उसका ये जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O। दरअसल ये उसके मालिक्यूल का फार्मूला है। तो मालिक्यूलर फार्मूले को मालिक्यूल की मदद से हम लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, Na3 अमोनिया का है, इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड का है। तो स्टूडेंट हम इस बात को क्लोज करें तो ये जो मालिक्यूल होता है, इसके अंदर कंपाउंड की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। ये किसी कंपाउंड का नुमाइंदा होता है और ये किसी कंपाउंड के मालिक्यूल के फार्मूले को जाहिर करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसकी क्लासिफिकेशन की, इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इन्हें 3 तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। पहली है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी या स्टूडेंट कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम। अच्छा स्टूडेंट, एटॉमिसिटी की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है, ये है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की तादाद है, दिस इज नोन एज एटॉमिसिटी। जैसे स्टूडेंट हमारे पास मिसाल है H2O, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, CO2 इसकी एटॉमिसिटी भी 3 है, Na3 की एटॉमिसिटी 4 है और HNO3 की एटॉमिसिटी 5 है। अच्छा स्टूडेंट, इसकी जो दूसरी क्लास है वो है नेचर ऑफ एटम की बुनियाद पर, यानी काइंड ऑफ एटम की बुनियाद पर। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ यानी डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसकी जो तीसरी क्लास है वो है साइज़ की बुनियाद पर, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद पर। इनकी स्टूडेंट 2 क्लासेस सिंपल हो सकती हैं, यानी बड़े साइज़ वाले मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और छोटे साइज़ वाले मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एटॉमिसिटी की बुनियाद पर इनको स्टूडेंट हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली स्टूडेंट क्लास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कह सकते हैं? दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कंपोज हैं एक एटम से। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो उन्हें नाम दिया जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। अच्छा स्टूडेंट, उनकी मिसाल हमारे पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडान। ये नोबल गैसेस वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट हम उन्हें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटॉमिसिटी की बुनियाद पर स्टूडेंट एक क्लास जो अभी हमने पढ़ी है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और स्टूडेंट जो दूसरी क्लास है वो है स्टूडेंट पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 और मोर देन 2 एटम्स। स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल जो कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हों, ऐसे मॉलिक्यूल को हम
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं स्टूडेंट। पॉली का मतलब होता है मैनी और एटॉमिक यानी एटम, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो मैनी एटम्स पर मुश्तमिल हो, यानी कम से कम दो या दो से ज़्यादा जो है ना एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो एटम है वो सेम काइंड ऑफ हो सकते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो सकता है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट O2 है, O3 है, P4 है और S8 है। और स्टूडेंट इस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो है ना डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास NO है, NH3 है और स्टूडेंट हमारे पास C6H12O6 है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है इट मे बी डाई एटॉमिक, ये 2 एटम वाला भी हो सकता है स्टूडेंट, ट्राई एटॉमिक 3 एटम वाला भी हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक 4 एटम वाला भी हो सकता है, पेंटा एटॉमिक एटसेट्रा। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो दूसरी क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचर या काइंड ऑफ एटम की बुनियाद पर। स्टूडेंट, नेचर या काइंड ऑफ एटम की बुनियाद पर हमने मॉलिक्यूल को 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट। पहली क्लास का नाम है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरी क्लास का नाम है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, जो लफ्ज़ होमो है, होमो का मतलब है सेम, यानी सेम एटम, सेम काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। और स्टूडेंट जो लफ्ज़ हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या डिसिमिलर एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना हुआ हो उसे हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे। स्टूडेंट, ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स which are composed of one kind या सेम काइंड ऑफ एटम, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो एक किस्म या एक जो है ना एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हों, ऐसे मॉलिक्यूल को स्टूडेंट हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। होमो का मतलब सेम। जैसे स्टूडेंट हमारे पास P4 है, हमारे पास O3 है, हमारे पास N2 है स्टूडेंट, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो सिमिलर एटम्स पर मुश्तमिल हैं। अच्छा स्टूडेंट, की जो दूसरी क्लास है वो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा स्टूडेंट, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, वो मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमारे पास है NO2, H2O का CO, इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास है HNO3। अगर स्टूडेंट हम नंबर की बुनियाद पर देखें तो ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये स्टूडेंट हमारे पास पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल है, या इसे आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास ट्राई है और ये हमारे पास डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं इनकी जो तीसरी क्लास है वो है साइज़ की बुनियाद पर, मॉलिक्यूल के साइज़ की बुनियाद पर। स्टूडेंट, मॉलिक्यूल के साइज़ की बुनियाद पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो 2 तरह के हैं स्टूडेंट। एक क्लास को हम कहते हैं एक क्लास को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और स्टूडेंट दूसरी क्लास को हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब है स्मॉल साइज मॉलिक्यूल और मैक्रो का मतलब है लार्ज साइज मॉलिक्यूल। अच्छा स्टूडेंट, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं उनकी डेफिनेशन का पहला हिस्सा ये है, दे आर स्मॉल इन साइज, यानी ये वो मॉलिक्यूल हैं जो साइज में क्या होंगे, छोटे होंगे। और स्टूडेंट इनकी दूसरी जो है ना प्रॉपर्टी है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या क्या स्टूडेंट, ये दूसरी इनकी जो तारीफ है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टूडेंट की तीसरी जो प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट एज अ मोनोमर, और ये एक सिंगल यूनिट यानी मोनोमर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है बेंजीन का फार्मूला C6H6, इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास है H2O वाटर का फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट, इसी साइज की बुनियाद पर जो दूसरी क्लास है उन्हें हम स्टूडेंट कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब लार्ज साइज, बड़े मॉलिक्यूल, यानी उनकी डेफिनेशन का पहला हिस्सा ये है, दीज मॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो साइज में बड़े हैं। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट दे आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, क्योंकि ये साइज में बड़े हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा हो जाएगा, तो इनके स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, कम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसी वजह से हम इनको कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इनकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर, ये एक मोनोमर यानी सिंगल यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एक बहुत बड़े लार्ज साइज वाले मॉलिक्यूल जिसे आप पॉलीमर कह सकते हैं, उसके तौर पर स्टूडेंट ये एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं इनकी अगर आप एग्जांपल्स पर ज़रा गौर करें तो हमारे पास है हेमोग्लोबिन, हमारे पास है सेलुलोज,
और स्टूडेंट हमारे पास है स्टार्च। अगर स्टूडेंट आप हेमोग्लोबिन की बात करें तो हेमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है जिसका स्टूडेंट काम क्या है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी सप्लाई करती है। अच्छा स्टूडेंट, इसके साइज़ की बात करें तो हमारे पास ये जो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है ये 10,000 एटम्स से मिलकर बना हुआ है, 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ है। जिसमें कौन कौन से एटम मौजूद हैं स्टूडेंट्स में, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आयरन है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो अपना हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन के एटम से 68,000 टाइम हैवियर है, ये भारी है। अच्छा क्यों भारी है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की एटॉमिसिटी ज़्यादा है। इसमें स्टूडेंट 10,000 एटम मौजूद हैं जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह स्टूडेंट आयरन वगैरह हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लार्ज साइज मॉलिक्यूल था हेमोग्लोबिन था। और स्टूडेंट हम अपने टॉपिक को मुख्तसर करते हैं, क्लोज़ कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।